बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म का अंधेरा छाया हुआ था, जब एक असुर राजा ने तीनों लोकों में भय फैला रखा था। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे घमंडी बना दिया। उसने घोषणा कर दी, अब से केवल मेरी पूजा होगी। सारी प्रजा डर से कांप उठी। लेकिन महल के भीतर एक नन्हा बालक था जो इस आदेश के सामने कभी नहीं झुका। वह था उसका अपना पुत्र प्रहलाद। राजमहल के एक कोने में प्रहलाद शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर नाम था, भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने उसे गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, सबसे बड़ा सत्य क्या है? प्रहलाद मुस्कुराया, पिताश्री, सबसे बड़ा सत्य भगवान विष्णु है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। विष्णु मेरा शत्रु है, उसकी पूजा कैसे कर सकते हो? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, विष्णु सर्वत्र हैं, आपके भीतर भी। यही शब्द राजा के अहंकार को चुप गए। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, इसे समाप्त कर दो। पहाड़ से गिराना सैनिक प्रहलाद को ऊंचे पर्वत पर ले गए। उसे नीचे धक्का दे दिया। हवा की तेज आवाज। प्रहलाद ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। वह सुरक्षित नीचे उतर आया। उसे क्रोधित हाथियों के सामने बांध दिया गया। हाथी दौड़े, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे शांत हो गए और उसके चरणों में झुक गए। विष का प्याला राजा ने उसे छड़ दिया। प्रहलाद ने भगवान का स्मरण कर वह प्याला पी लिया। उसे कुछ नहीं हुआ। हर बार भगवान की कृपा उसे बचाती रही। राजा का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था, वह अग्नि में नहीं जल सकती। राजा ने कहा, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत भाव से भगवान का नाम जपते रहे। अग्नि की लपटें ऊंची उठीं, लेकिन अचानक वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि होलिका ने उसका उपयोग अधर्म के लिए किया था। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। यही घटना आज होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, अधर्म के जलने और धर्म की विजय का प्रतीक। क्रोधित राजा गर्जा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? क्या वह इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वे हर जगह हैं। राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया। भयंकर गर्जना, स्तंभ टूटने की आवाज। स्तंभ से प्रकट हुए आधा मनुष्य, आधा सिंह। वह थे भगवान का उग्र अवतार, नरसिंह। संध्या का समय था। न दिन न रात। महल का द्वार न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा। न धरती न आकाश। और अपने नखों से बिना अस्त्र शस्त्र के उसका अंत कर दिया। वरदान टूटे बिना ही टूट गया। नरसिंह भगवान शांत हुए। प्रहलाद ने उनके चरणों में प्रणाम किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहंकार का ॐ अंत नमो निश्चित है। भगवते ईश्वर हर जगह है। वसुदेवाय। धर्म की हमेशा विजय होती है। हर वर्ष होली की अग्नि हमें याद दिलाती है प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और होलिका के अधर्म का अंत। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ होली। जय श्री विष्णु।